तक बैरियर टाउन कराची के हवाले से यही है कि उसके एनओसी जो है वो मंसूख हो गई है। अगले 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है जिसके अंदर इन तमाम तर घरों को, इन तमाम तर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को, इनके जो भी एक्स्ट्रा लैंड है जो कि गार्डन एरिया के अंदर आ रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स के अंदर आ रहे हैं, उन तमाम तर एरियाज को मस्मार किया जाएगा। बैरियर टाउन के अंदर आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हुई नजर आती है। सिक्योरिटी आप देखेंगे ना होने के बराबर है। ये नोटिस जब लोगों ने देखे तो लोग बेचारे बिपर गए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा के बेसिक फैसिलिटीज है जिसमें पानी होता है, बिजली होती है, गैस होती है, ये तमाम तर सीढ़ी जो है वो बंद कर देगा और नुकसान उठाएंगे आप लोग शहर के अंदर रहते हुए भी देहातियों वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम बनाएंगे बैरियर टाउन के ऊपर। बैरियर टाउन की कराची की जब से एनओसी कैंसिल हुई है उसके बाद तमाम तर नजरें थी बैरियर टाउन रावलपिंडी के ऊपर। अभी रिसेंटली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नहीं मिली तो मैं बता देता हूँ कि बैरियर टाउन फेज 3 और फेज 4 जो कि सीडीए के बहुत बड़े रडार पे थे। सीडीए बहुत अरसे से इन प्रोजेक्ट्स के पीछे पड़ा हुआ था। इनके नए जो दफातर थे, बैरियर टाउन के हेड ऑफिस थे, उन तमाम तर को सील कर दिया गया था। और बड़ी बात ये हो रही थी कि बैरियर टाउन 3-4 के अंदर, फेज 3 और 4 के अंदर कौन कौन से एरियाज के ऊपर कौन सी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर उनको गिराया जाएगा, उनको मस्मार किया जाएगा, और कौन सी ऐसी रिहायशी एरियाज हैं जिनको इस तमाम तर चीजों से नुकसान पहुंचेंगे और उनके घरों को या उन प्लॉट्स को मस्मार किया जाएगा। बैरियर टाउन के अलावा भी सीडीए ने कुछ ऐसे एरियाज हैं इस्लामाबाद के अंदर या ऐसी बड़े आप कह लें हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेना शुरू कर दिए। तमाम तर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी कर दिए गए और ये कोई पहले वाहिद नोटिस नहीं है। इससे पहले भी सीडीए ने इन तमाम तर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नोटिस जारी किए थे। अब अगले 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है जिसके अंदर इन तमाम तर घरों को, इन तमाम तर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को, इनके जो भी एक्स्ट्रा लैंड है जो कि गार्डन एरिया के अंदर आ रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स के अंदर आ रहे हैं, उन तमाम तर एरियाज को मस्मार किया जाएगा। अब ये एक सीडीए का ऐसा बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन है जिससे मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। इनमें कौन कौन से एरियाज, कौन कौन सी सोसाइटीज, किन सोसाइटीज के अंदर कौन कौन से ब्लॉक्स, ये तो चीजें शामिल है, इनके ऊपर हम तफसीलन आज इस व्लॉग के अंदर बात करेंगे। बहुत बड़ा एक सवाल ये है कि ये तमाम तर हाउसिंग प्रोजेक्ट पिछले 22 से 25 साल के अंदर सीडीए के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, सीडीए से एनओसी लेके ऑपरेट कर रहे थे। आज ऐसी क्या वजह हुई कि सीडीए ने इनके ऊपर इतने बड़े एक्शन लेना शुरू कर दिए और इन तमाम तर एरियाज को लोगों के घरों के ऊपर जाके नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। इनके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो के अंदर वो तमाम तर मुसासिरीन जरूर देखें जो इन एरियाज के अंदर रिहाइश पजीर हैं और जो लोग इस एरिया, इन हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे थे, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी मुफीद साबित होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट्स आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आप एक सोचा समझा डिसीजन जो है अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, अपने पैसों के हवाले से, अपने घरों के हवाले से ले सके। सबसे पहले हम बात करेंगे बैरियर टाउन कराची की। बैरियर टाउन कराची की एनओसी कैंसिल होने के बाद बैरियर टाउन कराची के अंदर तमाम तर जो उसके ऑपरेशंस थे उनको मंसूख कर दिया गया। लेकिन बैरियर टाउन कराची से अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ऐसी कोई न्यूज नहीं आई जिसमें कोई ऐसे ऑपरेशन के बारे में बात की हुई जिससे तमाम तर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको मस्मार करने की बात की गई हो। अभी तक बैरियर टाउन कराची के हवाले से यही है कि उसके एनओसी जो है वो मंसूख हो गई है। उसके अंदर जो लेन देन है या जो उसके अंदर सेल परचेज का काम है उन तमाम तर चीजों को रोक दिया गया है। ऑलरेडी बैरियर टाउन का ऑपरेशन का जो तरीकाकार था वो आप लोगों को आइडिया है कि वो इंटरनल ट्रांसफर होती थी। इंटरनल ट्रांसफर को रोकने के लिए भी उनके तमाम तर जो दफातर है उनको सील कर दिया गया। अभी बैरियर टाउन जो फेज 3-4 जो कि इस्लामाबाद सीडीए के हदूद के अंदर आता है, सीडीए ने पिछले कुछ अरसे से आप लोगों को पता है इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज के, इलीगल एरियाज के ऊपर बहुत तेजी से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसकी वजह मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है। हर गवर्नमेंट में आने के बाद सीडीए अपना एक लाएमल तैयार करता है और उसके ऊपर वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। अभी का जो सबसे बड़ा एजेंडा सीडीए बता रहा है वो ये है कि जितने भी ग्रीन बेल्ट्स का एरिया था जो कि सीडीए की मलकियत थी, उन तमाम तर एरियाज के ऊपर जिन जिन ने भी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है, जो भी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, उन तमाम तर कंस्ट्रक्शन को सीडीए डिमोलिश करेगी, मस्मार करेगी। इसमें सबसे ऊपर टॉप पे नाम आ रहा है बैरियर टाउन फेज 3 और 4 का। फेज 3-4 के हवाले से बात करें तो ये तकरीबन 97-96 में बनने वाला, स्टार्ट होने वाला प्रोजेक्ट बैरियर का
इसको एनओसी भी दी गई और 2003-4 के अंदर ये तमाम तर एरिया जो है लोगों को डिलीवर किया गया। उस टाइम ये एरिया बहुत ही कम पैसों में लोगों को दिया गया, मतलब 25 लाख रुपए का प्लॉट कर ले, 30 लाख रुपए का प्लॉट कर ले, बहुत ज्यादा तादाद में लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की। और बैरियर टाउन फेज 1 और 2 के अंदर डेवलपमेंट देखने के बाद लोगों ने फेज 3 और फेज 4 जो है वो हाथों हाथ खरीदा। बट प्रॉब्लम क्या आई बैरियर टाउन के डेवलपमेंट के अंदर, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, जो कि आप लोग भी इससे एग्री करेंगे, ऑल दो मैं इस चीज को बिल्कुल वो नहीं करूंगा कि सीडीए को आज 22 साल बाद 23 साल बाद इस चीज का ख्याल क्यों आया, बट ये बात जरूर है कि बैरियर टाउन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बेज़ाब्तियां हुई, जिसपे स्पेशली बैरियर टाउन फेज 4 सिविक सेंटर के एरिया के अंदर, फिर इसके साथ जो ग्रीन बेल्ट का एरिया या जो रिवर व्यू का तमाम तर एरिया है जिसके अंदर कमर्शियल प्लॉट डेवलप किए गए, कमर्शियल प्लॉट डेवलप करके बेचे गए। और सबसे बड़ा जो एक किसी भी जगह सीडीए जब प्लान देती है या कोई हाउसिंग सोसाइटी प्लान देती है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया रखा जाता है ग्रेवयार्ड का, कब्रिस्तान का। इन तमाम तर एरियाज को बैरियर टाउन के कमर्शियल एरियाज में कन्वर्ट करके सेल कर दिया। उसके साथ जितना भी रिवर बैंक का एरिया था उसके अंदर भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाए गए। आज के दिन में बहुत बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वहां पे कंस्ट्रक्ट हुए हुए जो कि सीडीए के कानून के मुताबिक इलीगल है। ऑल्दो सीडीए ने बहुत अरसे से इन चीज़ों के ऊपर खामोशी रखी, उस खामोशी के ऊपर बहुत सारी वजूहत हो सकती है। मलिक रियाज साहब का उस टाइम एक होल्ड था, उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एक होल्ड था। ओवरऑल आपको पता है गवर्नमेंट, ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है, गवर्नमेंट हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट हो जाए, कोई भी एरिया हो जाए, मलिक रियाज साहब का एक स्पेसिफिक रोल होता था हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर चीज़ के अंदर। उस टाइम कोई बंदा इन इलाकों की तरफ या बैरियर टाउन के ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता था। आज के दिन में हालात ये, क्योंकि मेरी खुद रिहाइश डीएचए में, तो मैं बैरियर टाउन अक्सर औकात विजिट होता रहता है, मैं देखता हूँ अब वो बैरियर टाउन के वो हालात नहीं रहे जो इससे पहले थे। बैरियर टाउन के अंदर आपको पुलिस भी घूमती फिरती नजर आती है, बैरियर टाउन के अंदर आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती हुई नजर आती है, सिक्योरिटी आप देखेंगे ना होने के बराबर है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब चीजें मलिक रियाज साहब के हाथ से निकल गई, वो ऑलरेडी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। लास्ट उनकी जो ट्वीट आई उसमें उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया कि भाई मैं पाकिस्तान से अपना सब कुछ वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जी दुबई। दुबई में जो बीटी प्रॉपर्टीज के नाम से सारा प्रोजेक्ट है और तमाम तर चीजें उनके बारे में आपको आइडिया है। मेरा अब इन एरिया से तब तक कोई ताल्लुक नहीं है जब तक मेरे साथ कोई बड़ा बंदा या बड़ी पोस्ट के लोग जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करते और हमारे साथ किसी डील के ऊपर नहीं आते, किसी मुआहदे के ऊपर नहीं आते। उन्होंने तो हैंड्स अप करके अपने आप को इस चीज से ही निकाल दिया। बट वो लोग जिनको ये तमाम तर प्रॉपर्टीज बेची गई, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के ओनर जो कि सिविक सेंटर में बैठे हुए, करोड़ों रुपए की लोगों की इन्वेस्टमेंट है, वो एरिया जो कि रिवर बैंक के ऊपर बना हुआ है, फेज 3 फेज 4 का एरिया, अगर आपने कभी विजिट किया हो या जो इस्लामाबाद से बाहर के रहोगे, ये तमाम तर एरिया बिल्कुल नाले के साथ साथ बना हुआ है। इधर आपको कमर्शियल पूरी एक बेल्ट नजर आती है। बैरियर टाउन मेरे ख्याल से वाहिद एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर रिहायशी प्लॉट से ज्यादा कमर्शियल प्लॉट बनाए गए। उसकी बड़ी वजह तो ये होती है कि देखें 5 मरले का रिहायशी प्लॉट बिकता है 30 से 40 लाख रुपए का या 50 लाख रुपए का, वहीं पे 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट बिकता है कि 3 से 4 करोड़ रुपए का। बैरियर टाउन ने ये अपॉर्चुनिटी ली। बैरियर टाउन ने उस टाइम तमाम तर जो रिहायशी प्लॉट्स भी थे या जो ऐसे एरियाज थे जो ग्रीन बेल्ट के एरियाज थे, उनको भी कमर्शियल प्लॉट करके बेचना शुरू कर दिया। फंस कौन लोग हैं? फंसेंगे वो लोग जिनके ऊपर अभी सीडीए ने नोटिस जारी कर दिए हैं। सिविक सेंटर की बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, रिवर बैंक के करीब के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर सीडीए ने नोटिस जारी कर दिए और कम करीब आप लोग देखेंगे इनके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन होगा और सीडीए इन तमाम तर कंस्ट्रक्शन को, इन तमाम तर इलीगल बिल्डिंग्स को जो है वो मस्मार कर देगी। इसमें से बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो एंड क्लाइंट को बेची गई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद बिल्डर के पास अभी भी मौजूद है, बहुत सारे ऐसे आधे अधूरे प्रोजेक्ट भी वहां पे मौजूद है जिनका कोई सानेहाल नहीं है। बैरियर टाउन का अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बैरियर मेन आप कह लें फेज 3 फेज 4 के एरिया में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन, वो भी आज दिन तक ऐसे खंडर का मंजर पेश कर रही है। पिछले 6 साल से उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन उसके ऊपर अब मैंने देखा है एक ईंट भी जो है ना नहीं रखी नहीं गई। पिछले 2 साल से जैसे उसका काम रुका हुआ है वो रुका हुआ ही है। अब वो हजरात जिन लोगों ने उस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरे अफसोस से कहना पड़ेगा कि उनकी तमाम तर इन्वेस्टमेंट मुझे तो जो है वो डूबती नजर आ रही है अनटिल और अनलेस को नई इंतजामिया आके उसको टेक ओवर नहीं करती और उसकी डेवलपमेंट के काम को मुकम्मल नहीं करती। अब अगर इससे आगे बढ़े हम, बैरियर टाउन के साथ ये लाइट कुछ ऐसे एरियाज भी है। सिर्फ बैरियर टाउन का अगर देखें, एक चीज तो है कि बैरियर टाउन टारगेट हो रहा है, मगर सिर्फ बैरियर टाउन टारगेट नहीं हो रहा। बैरियर टाउन के साथ ही एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेशनल पुलिस फाउंडेशन, एनपीएफ के नाम से, वो भी एक सीडीए की इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज की लिस्ट में उसका भी नाम है। आरडीए की लिस्ट में भी कुछ एरिया आ रहा है, उसके अंदर भी उसका नाम शामिल है। उस एरिया के अंदर भी
मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि सीडीए एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करेगी और उधर भी जितने भी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं उनको ख़त्म करने की जो है वो कोशिश करेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले, जिसमें सीडीए ने जिना गार्डन, स्वां गार्डन, इसके इर्द गिर्द के तमाम तर एरिया के घरों के ऊपर रातों रात जो है वो नोटिस जारी कर दिए। उन तमाम घरों को अल्टीमेटम दिया 7 दिनों का, जिसके अंदर उनको बताया गया कि आप तमाम तर अपने घरों को खाली करें, क्योंकि ये ओवरऑल मसला जो पेश आया उसमें यह था कि ये तमाम तर एरिया जो है ये सीडीए की ग्रीन बेल्ट का एरिया बनता है, जिसके ऊपर ये तमाम तर हाउसिंग सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और इसके ऊपर बने हुए तमाम तर घर जो है ये इलीगल है। इनको हम अगले 7 दिनों के अंदर मस्मार करेंगे। ये नोटिस जब लोगों ने देखे तो लोग बेचारे बिफर गए, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा के, क्योंकि ये वो हाउसिंग सोसाइटी नहीं है जिनके अंदर कोई बहुत एलीट क्लास लोग रहते, ये आम बंदे की सोसाइटी थी, मिडिल क्लास लोगों के घर थे। इन मिडिल क्लास लोगों के ऊपर जब ये इस तरह की नोटिफिकेशन आई तो उन बेचारों के तोते उड़ गए कि रातों रात हमारे साथ ये क्या सानिया पेश आ गया। क्योंकि इन हाउसिंग सोसाइटीज को भी अगर आप देखें तो पिछले 20 से 25 साल से इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई सीडीए का एक्शन नहीं हुआ, कहीं ये बात साबित नहीं हुई। इन्होंने एनओसीज भी ली हुई थी सीडीओ से, कहीं ये बात साबित नहीं हुई कि यहाँ पे किसी किस्म की बेज़ाब्तियाँ हुई हैं या ये एरिया ग्रीन बेल्ट के अंदर आ रहा है या ये एरिया के ऊपर डेवलपमेंट या इसके लेआउट के ऊपर काम ठीक तरीके से नहीं हुआ। अब देखिए, सबसे बड़ा हम अगर आप कसूरवार मैं कहूँ अपने अंदर तज्जिए के मुताबिक या अपने अंदाजे के मुताबिक, तो देखें जो भी लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन होती है उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने इदारा बनाया। उस इदारे का काम है लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। जैसे कि सीडीए अभी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनके ऊपर अभी उनकी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है। बहुत अच्छा सीडीए ने काम किया कि पहले 2 साल के अंदर ही सीडीए ने उन प्रोजेक्ट्स को इलीगल करार दे दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम समर वैली का आता है। बहुत सारे लोग आपको रजिस्ट्री इंतकाल करके डीलर आपको चूना बेच रहे कि जी रजिस्ट्री इंतकाल मिलती है, ये तो इलीगल है ही नहीं, इस तरह है तो उस तरह है। आप अभी भी सीडीए की जो हफ्ता 10 दिन पहले वाली लिस्ट है आप उसको उठा के देख लें, उसमें बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि समर वैली जो है वो इलीगल डिक्लेयर की हुई है। अब जो बंदा इस बात को ना मानना चाहे वो जाए सीडीए के दफ्तर, मेरी भी ना सुने, किसी और की भी ना सुने। देखिए, सरमायाकारी आपकी आप लोगों को थोड़ा सा ना पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च करनी बड़ी जरूरी है। आप लोग देखें, सीडीए का दफ्तर कोई दूर नहीं है, आप सीडीए के दफ्तर जाएं, सीडीए को ऑनलाइन कॉल करें, उनके नंबर्स हैं, व्हाट्सएप मौजूद है, आप उनसे पूछें भाई ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, आपके हिसाब से ये प्रोजेक्ट लीगल है, इलीगल है, कितना एरिया लीगल है, इसका ये ब्लॉक है, स्पेसिफिक हो जाए भाई मैं इस ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, आपके ख्याल से इस ब्लॉक के अंदर कोई मसला परेशानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। इवन आप एप्लीकेशन लिख के जाए, एप्लीकेशन में अपनी चीज़ें मेंशन करें, मैं भाई ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, आप सीडीए के कानून के मुताबिक बताएं जी ये इन्वेस्टमेंट ठीक है कि गलत है। अगर वहाँ पे उस एप्लीकेशन के ऊपर अगले कह देते हैं हाँ जी ये प्रोजेक्ट ठीक है, तो आपके पास एक प्रूफ है जिसको आप कल को शो कर सकते हैं। और ये ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जो आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, आप किसी जगह चैलेंज नहीं कर सकते। अगर सीडीए का कोई उम्मीदवार, सीडीए का कोई सीट पे बैठने वाला, एक ऐसी सीट पे बैठना जिसको जिम्मेदारी भी ली हुई है, वो अगर आपको ये चीजें लीगल करार देता है तो फिर आप सेफ है। अगर वही आपको कह रहे हैं कि इलीगल है ना करें, तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को इस तरह के पंगे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों का हराम का पैसा है या आप लोगों ने इस तरह का कमाया हुआ है जिससे आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, फिर आपका जैसे दिल करता है आप इन्वेस्टमेंट करें। ऑल्दो इस केसेस के अंदर जो कि पिछले आप कह लें 20-25 साल से सोसाइटीज है, इन केसेस के अंदर सीडीए ने गफलत बरती। सीडीए को चाहिए था कि टाइमली लोगों को इन्फॉर्म करती। आज 20-25 साल बाद देखें, आज से 20-25 साल पहले ना लोगों के पास इन्फॉर्मेशन थी, ना कोई यूट्यूब थी, ना कोई और ऐसा मीडियम था जिसके ऊपर लोग इन्फॉर्मेशन ले सके। लोगों के पास एक रिलायबल सोर्स होती थी, वो होते थे अखबार। अब जिन जिन प्रोजेक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूँ, इन प्रोजेक्ट्स के लिए अखबारों को खरीदना, अखबारों के ऊपर अपने इश्तिहार छपवाना, अखबारों को पे करके अपने लिए अपनी न्यूज़ बनाना, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। सीडीए न्यूज़ देता होगा तो शायद दूसरे तीसरे पेज पे देता होगा, इनके पूरे फ्रंट पेज के ऊपर इन प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट जो है वो की जाती थी। तो लोग नहीं समझ पाते थे, लोग बेचारे उस टाइम नहीं थी अंडरस्टैंडिंग। अब लोगों को ठोकरें लगी है तो लोग होशियार हुए। पहले तो लोगों को इस चीज़ का, हमारे वालिद साहब ले ले, आप बड़े अपने बुजुर्ग ले लें, उनको किधर थी इन चीज़ों की मालूमात। बस वो जिस तरह फ्लो चलती थी वो उस तरह चलते रहते थे। इस हवाले से आप देखें, बड़े बड़े जो है ना प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस तरह के नोटिस आ गए, लोगों के करोड़ों रुपया, मैं कहूँगा अब तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑन स्टेक है। सीडीए अगर जिना गार्डन, स्वां गार्डन, इन घरों की जिनके ऊपर नोटिस लगे, इनके ऊपर ऑपरेशन करता है, तो इन बेचारों की कल को क्या वर्थ रह जाएगी। आज के दिन ही उनकी सिर्फ इस न्यूज आने के बाद ही उन घर जो कि अच्छे खासी कीमत रखते थे, आज के दिन उनके भाव जो है वो कोड़ियों के हो चुके हैं। आधी से आधी मार्केट प्राइस जो गिर चुकी है,
उसके बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट इसी एरिया के हाईवे के ऊपर आता है जिसका नाम है गुलबर्ग ग्रीन। गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर भी बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसके अंदर बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां हुई हैं। अब सीडीए ने उनको भी नोटिस देना शुरू कर दिए। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर भी जिसके ऊपर सीडीए जो एक्शन लेने जा रहा है। उसमें स्पेसिफिकली अगर मैं चलूँ तो गुलबर्ग ग्रीन्स के ऐसे ब्लॉक जिनकी जमीनें ही गुलबर्ग ग्रीन के पास थी और लोगों को पिछले 8-8 साल से वो एरिया बिका हुआ है, इन प्रोजेक्ट के ऊपर भी सीडीए ने तजावुज़ात लगाना शुरू कर दिए। और मुझे लगता है अगले कुछ अरसे के अंदर जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, या वो बिल्कुल पार हो जाएंगे या वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे। क्योंकि देखें, जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अगर आपने जमीन ही नहीं खरीदी हुई, अगर आपके पास लैंड ही मौजूद नहीं है, अगर आपके पास कब्जा मौजूद नहीं है, जमीन का रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद नहीं है, तो आप कैसे उसकी ओनरशिप ले सकते हैं और सीडीए कैसे आपको उस चीज के अंदर सपोर्ट करेगी। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बाद एक बहुत बड़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट गोरी टाउन के नाम से, जो कि आप कह लें एक्सप्रेसवे के ऊपर एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर मोहित है, इसका मसला पिछले कई सालों से चल रहा है। अब गोरी टाउन ऐसा एरिया है ना कि ये बड़ा अंडरस्टूड एरिया है कि भाई इसके साथ सीडीए का प्रॉब्लम चल रहा है। ये बाकी जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम लिए मैंने, ये तो अभी साल 2 में हाईलाइट हुए। गोरी टाउन बहुत शुरू से हाईलाइटेड है कि इसका और सीडीए का पंगा चल रहा है। सीडीए ने 5 अरब रुपया जो है गोरी टाउन को जुर्माना किए। 5 अरब रुपया सीडीए को अगर गोरी टाउन देता है तो उनकी एनओसी जो है वो सीडीए अप्रूव कर देगी। लेकिन इस टाइम जो गोरी टाउन के हालात हैं या जो उसके बिल्डर के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास 5 अरब की इस टाइम पेमेंट होगी जो कि वो गवर्नमेंट को पे कर सके या सीडीए को पे कर सके। जिसकी वजह से मसला किसको फेस हो रहा है? मसला हो रहा है उस हर रिहायशी को जो कि उसके एरिया के अंदर, उस गोरी टाउन के अंदर रिहायश पजीर है। ना लोगों के बिजली के मीटर लग रहे हैं, ना लोगों को, आप देखेंगे कुछ अरसे के अंदर आपकी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है जिसमें पानी होता है, बिजली होती है, गैस होती है, ये तमाम तर सीडीए जो है वो बंद कर देगा और नुकसान उठाएंगे आप लोग शहर के अंदर रहते हुए भी देहातियों वाली जिंदगी गुजार रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर बड़ा मसला जो होता है सबसे, जो सीडीए के पास एक बड़ा आप कह लें कि वो रूल है, वो आपकी ट्रांसफर बंद कर देता है। ये एक ऐसा हथियार है सीडीए के पास जिसके बाद आप लोग कुछ भी नहीं, आप लोग हैंडीकैप हो जाते हैं। हैंडीकैप होने के से क्या बर्बाद है कि आप लोग की आखिरी ट्रांजैक्शन की क्या रह जाती है कि स्टाम्प के ऊपर जमीनें बिकनी शुरू हो जाती है। अब स्टाम्प, इस तरह के स्टाम्प्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर सीडीए के थ्रू वो एरिया ही क्लियर नहीं है, इलीगल है, तो ऐसे इलीगल एरिया के ऊपर आप स्टाम्प भी कर लें तो मेरे ख्याल से उस स्टाम्प की कोई वर्थ नहीं है। बाकी लीगल एक्सपर्ट आप लोग इस चीज के ऊपर बता सकते हैं कि मैं कितनी बात सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के मुताबिक इन तरह की चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती और इस तरह की ज़मीनों की भी कोई एट लास्ट वैल्यू नहीं रहती। बाकी रही बात इन्वेस्टमेंट के हवाले से, आप लोगों ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, समझदारी इसी चीज़ में कि अपनी रिसर्च करें। उस इदारा जो भी उस एरिया का कंसर्न एरिया का इदारा है उससे आप लोग अप्रूवल्स चेक करें, आप लोग उसकी अप्रूवल्स की इंक्वायरी करें। अगर आपको अप्रूवल मिलते हैं उसके बाद आप लोग उसके आगे बढ़ें। और मेरे ख्याल से इस टाइम जो सीडीए के हालात चल रहे हैं तो सीडीए के सेक्टर्स या डीएचए के अलावा कोई एज सच सेफ ऑप्शन नहीं है सीडीए के हदूद के अंदर जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अनटिल और अनलेस सीडीए ने एक बड़े इलाके की एनओसी उनको दी हुई हो। बाकी प्राइवेट सोसाइटीज के साथ सीडीए का इस टाइम बहुत जोर का ठकना चल रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनको इन तमाम तर चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए और उसके बाद ही अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला करना चाहिए। बाकी इनके ऊपर जो जो अपडेट आती है, सीडीए कितना ऑपरेशन करता है, क्योंकि सीडीए इससे पहले भी बहुत ज्यादा धमकियां लोगों को दे चुके हैं। अभी तकरीबन ये ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जिनको 6-6, 7-7 नोटिस बैरिया को जा चुके हैं। अब देखते हैं सीडीए इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है। उस एक्शन से भी मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आप लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और मैं तो चाहूंगा, सीडीए से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि जो एंड क्लाइंट है, जो वो बंदा जिसने पिछले 6 साल में, एटलीस्ट ऐसा रूल होना चाहिए कि 5 साल या 3 साल से पहले जिन लोगों ने ट्रांजैक्शन की हुई है उन लोगों को सीडीए ना छेड़े। इससे बाद जिन लोगों ने लिए तो उनके साथ सीडीए बेशक एक्शन ले ले, क्योंकि सीडीए ने इस टाइम तक लोगों को एक इंडिकेशन दे दी थी कि अब हम इस एरिया में ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और अगर उन लोगों ने उसके बाद वहां पे प्रॉपर्टी खरीद परचेज की है तो मेरे ख्याल से तब सीडीए का राइट बनता है कि सीडीए बिल्कुल उनको वाइप आउट करे, क्योंकि उन्होंने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया और जो लोग भी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेना मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज है। तो बाकी रही सीडीए के हवाले से और इन तमाम तर इस्लामाबाद की रियल एस्टेट हवाले से इंफॉर्मेशन, वो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हाफिज और निगहबान रहे और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इन्वेस्टमेंट्स है, उनको भी अल्लाह पाक सेफ रखे। अल्लाह हाफिज।